तक उस बात को समझ नहीं पाए। सुना सबने है, पढ़ा सबने है और खूब जानते हैं बाबा साहब ने ये बात कही है, लेकिन छोटी सी शब्द को छोटा समझते हैं। शिक्षित का मतलब होता है हाई स्कूल इंटर पास कर लो, बीए कर लो, बात खत्म हो जाती है, नौकरी कहीं कर लो, कहीं धंधा कर लो। इसका मतलब ये नहीं है। बाबा साहब का कहने का मतलब था शिक्षित होने का मतलब है आप अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ सको, अपने समाज के लिए लड़ सको लड़ाई। वो तो शिक्षा का मतलब होता है। केवल अपने पेट के लिए कुत्ता बिल्ली जिंदगी जीते हैं, वो शिक्षा का मतलब नहीं होता है। शिक्षा का मतलब होता है संगठित रहो। संगठित होने का मतलब होता है एक साथ सबके लिए रहो। ठीक है, आपस में मोटा मोटी होता रहता है, विवाद होता रहता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा समाज के लोगों को कि त्याग करना पड़ेगा, लेकिन जिनके पास क्षमता हो कि त्याग वही करेगा। सब त्याग नहीं कर पाते हैं और उनको आगे रहना पड़ेगा। फिर बात आती है संघर्ष की। संघर्ष ही है, आप झेलते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, परेशान होते रहोगे, लेकिन अपने सिद्धांत को, अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं है। यही संघर्ष है और इस संघर्ष को समझने के लिए बहुत सारी बातें, बड़ा दिमाग चाहिए। दिमाग नहीं होता है। अगर मनुवादी आदमी आ गया, समझा दिया, ध्यान सिंह बहुत बढ़िया आदमी है, तो उससे बढ़िया आदमी क्यों ना आएगा। तो ध्यान सिंह तुरंत पंडित जी के आए उनके लाइन में अपने भाई के विरोध कर देंगे। कहने का तात्पर्य है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ संघर्ष बहुत लंबा है। अगर 70 साल से संघर्ष हमारा चल रहा है, मंजिल नहीं मिल रही है, तो मैं मानता हूँ 70 साल हमको और अभी चलना पड़ेगा। लेकिन ऐसे लोग, आप जैसे लोग निभाते रहेंगे, साथ निभाते रहेंगे, तो मैं ये मानता हूँ जो संघर्ष हम आज 70% 80% कर रहे हैं, या मान लो 50%, संघर्ष तो आज भी हो रहा है, अत्याचार तो आज भी हो रहा है। मनुवादी लोग अत्याचार आज भी कर रहे हैं। 2 को मिला लेंगे, 4 को ठेल देंगे और मिलाने के बाद अपने भाई को काटना शुरू करते हैं। लेकिन हम समझ नहीं पाते, और उसके बाद होता क्या है, हम कमजोर हो जाते हैं। अभी बच्चा लिखा था, उसमें फेसबुक पे लिखा था, एक सांप है, उसको दूध पिलाइए, आपका 15,000 का लाभ होगा। हमने कहा भीम आर्मी चलाते हो यार, फेसबुक पे डाल रहे हो 15,000 का लाभ होगा, सांप को दूध पिला रहे हो, मंदिर की बात करते हो। अरे मंदिर की बात क्यों करते हो, पूजा पाठ की बात क्यों करते हो। यहाँ भीम आर्मी चलाएंगे, संगठन की बात करेंगे, लेकिन जब जाएंगे तो कथा सुनेंगे। बाबा साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, हिंदुस्तान के दलितों, यह मंदिर का नाम छोड़ देना या हिंदू धर्म को छोड़ देना। अगर तुम्हें धर्म अच्छा लगता है तो दुनिया का कोई भी धर्म हो, बहुत सारे धर्म है, उसको स्वीकार लेना। बाबा साहब ने गौतम बुद्ध बहुत धर्म बना लिया इसलिए, लेकिन आज सब कुछ कहते हैं, मीटिंग समाप्त होगी, पता चला वहाँ फलाने वो सचिव हुई, कहाँ हुई, यही कथा सुनने लगी। ये कोई बात नहीं है, लेकिन ये दिमाग में कब हटेगी, हम तो यही समझ नहीं पा रहे अभी तक। आज तक मैं कथा नहीं सुना हूँ। मैं साहब संगठन नहीं जुड़ा था, बहुजन समाज पार्टी से था मैं, लेकिन मेरी विचारधारा थी, शादी साझा हूँ, कथा नहीं सुना हूँ। भाई हिंदू धर्म में पैदा हूँ, बाबा साहब ने कहा था ना कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरी मजबूरी है, लेकिन जरूरी नहीं है मैं इस धर्म को मानूं। तो मैं इसको माना नहीं। आज की तारीख में आज भी लोग यही कर रहे हैं। कहने के लिए हम मुँह से सारी बात बोलेंगे, लेकिन करने के लिए सब वही करेंगे जो मनुस्मृति कहता है, जो मनुवाद कहता है, जो सामंतवादी करते हैं। मैं यही कहना लास्ट में चाहूँगा कि मित्रों, जिनके समझ में आता है संघर्ष करो, जिनके समझ में आता है संघर्ष को जारी रखो, जिनके समझ में आता है इस संघर्ष में साथ दो, नहीं तो नहीं समझ आता है संघर्ष को ठेंगा मत दिखाओ, उपेक्षा मत करो, शांत हो जाओ। अगर नहीं निभा सकते हो तो शांत होकर के बैठ जाओ। ये चलता रहेगा, काफिला चलता रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ